नमस्कार बच्चों, अब तक हम लोगों ने एनसीईआरटी 9th क्लास की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन 1 कर लिया। जी हाँ, एक्सरसाइज 2.3 नहीं 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सीएम झा एकेडमी में और आपके अपने फेसबुक पेज सीएम झा एकेडमी द लर्निंग पेज पर। तो बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और हाँ, फेसबुक पेज पर भी लाइक और फॉलो जरूर करिएगा, क्योंकि हम कुछ भी अपडेट करेंगे आपको मैसेज मिल जाएगा। ठीक है, खास करके हमारे ग्रामीण बंधु मिडिल क्लास के बच्चे जो हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं वो तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ही मैं मेहनत कर रहा हूं। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों को मिक्स करके आपको कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए, कॉम्पिटेंट बनाने के लिए, क्योंकि हिंदी मीडियम से हैं, तेज तो आप हैं पक्का है, लेकिन जैसे इंग्लिश हिंदी की बारी आती है ना, थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं। तो मैं उसी को मिक्स करने का प्रयास रेगुलर कर रहा हूं आपके लिए। तो आइए चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक निकाल लीजिए, ऐसे में क्वेश्चन डाल भी दूंगा ऊपर, बट अगर आपके पास बुक है तो बहुत बेहतर है, नहीं तो इससे पढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि वो कॉपी पेस्ट होती है तो थोड़ा छोटा फॉन्ट छोटा हो जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन बोल रहा है बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। यानी बोल रहा है एक पॉइंट दिया हुआ है, यानी बिंदु दिया हुआ है 2 और 14। इसका मतलब ये पॉइंट क्या है, एक्स और वाई। एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू है वो 2 है, वाई एक्सिस पे जो वैल्यू है 14 है। बोल रहा है ये मतलब अगर आपका कोई 2 डायमेंशनल फिगर है x 0 y, तो 2 14 कहां पे आएगा, 1 2 3 4 डॉट डॉट, इधर भी 1 2 3 डॉट डॉट, यहां पे मान लीजिए 14 है, तो ये और ये पॉइंट आ जाएगा 2 14, ये पॉइंट आएगा ना। अब बोल रहा है कि इस पॉइंट से होकर कितनी रेखाएं पास कर सकती है। तो आप एक चीज ध्यान रखिए, आप पहले भी पढ़े होंगे कि अनंत रेखाएं एक बिंदु से गुजरती है। यानी इस पॉइंट से ए भी जा सकती है, ये भी, यानी एक पॉइंट से अनंत, इंफिनिटी मैनी लाइन्स टू बी पास्ड फ्रॉम ए पॉइंट, इंफिनिटी मेनी लाइन्स टू बी पास्ड फ्रॉम ए पॉइंट। तो एक पॉइंट से जब अनंत रेखाएं पास हो सकती है तो हमको उन अनंत रेखाओं में से 2 मांगे हैं और बाकी बोले हैं कितने लिख सकते हैं। तो अगर हम 2 रेखाओं को उसको समीकरण दें तो सबसे पहले सामान्य सूत्र क्या होता है, सामान्य समीकरण जो होता है जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या होता है, ax प्लस by बराबर c। यही है ना, ये 2 वेरिएबल जनरल इक्वेशन। तो इस जनरल समीकरण में अभी आपको इसको लेके चलना है कि 2 और 14, यानी x के जगह पे 2 और y के जगह पे 14 रख दें और a b c तो कांस्टेंट है, मतलब a b c का वैल्यू आप मान लीजिए 1 रख दिया, कुछ भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो a की जगह यहाँ पे 1x, यानी x का वैल्यू हो गया 2, y के जगह 14 2 कितना होता है 16। समीकरण क्या बन जाएगा, x प्लस वाई बराबर 16। अभी एक काम करिए, x के जगह अगर आप 2x कर देते हैं प्लस y, तो 2x मतलब 2 गुने x का वैल्यू कितना है, x बराबर है, यहाँ पर लिख के रखिए 2 और y बराबर 14, तो 2 इंटू 2 यानी हो गया 4 और y बराबर हो गया 14 प्लस 4 18, इक्वेशन 2। ऐसे ही तीसरा करिएगा, यहाँ पे कुछ पुट कर दीजिए, ये पुट करते हुए आगे बढ़ेंगे, आरएचएस में कुछ निकलते जाएगा और ये कितना इन्फिनिटी सॉल्यूशन निकलेगा, इक्वेशन निकलेगा इन्फिनिटी मेनी इक्वेशन, यानी अनंत समीकरण आप लिख सकते हैं, अनंत समीकरण लिखा जा सकता है। तो यही तो पूछा था कि
समीकरण इस प्रकार की कितनी रेखाएं हो सकती है? तो अनंत समीकरण, आप यहाँ पे अनंत रेखा बोल सकते हैं, रेखाएं हो सकती है, क्योंकि आप यहाँ पे कुछ भी पुट करते जाएं, ए के जगह पे और बी के जगह पे, 1 से लेकर 9 तक में, 9 क्या इन्फिनिटी, कुछ भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगा और एक नया समीकरण आ जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, जैसा कि पढ़ने में आ रहा होगा आपको, बिंदु 3, 4 समीकरण 3y प्लस ax प्लस 7। सबसे पहले आपको इक्वेशन दिया हुआ है, यानी समीकरण दिया हुआ है 3y बराबर ax, 3y बराबर ax प्लस 7। बोल रहा है कि पॉइंट जो है 3, 4 बिंदु आपको दिया हुआ है, बिंदु 3, 4 यानी पॉइंट एक्स वाई जो है ये 3 और 4 है, दैट मीन्स x बराबर 3 और y बराबर 4। ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, उस इक्वेशन को पर स्थित है, यानी आपका जो एक रेखा है, ये जो समीकरण है, ये मान लीजिए 3y बराबर ax प्लस 7 की रेखा था, इस पे ये पॉइंट है 3 और 4। ठीक है, तो ये पॉइंट अगर 3 और 4 इस पे है, दैट मीन्स x बराबर 3 और y बराबर 4 इस समीकरण को सेटिस्फाई कर रही है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पॉइंट 3, 4 लाइज ऑन इक्वेशन 3y बराबर ax प्लस 7। ठीक है, आप यहाँ इक्वेशन की जगह लाइन लिख सकते हैं, यानी कि रेखा, बिंदु 3, 4 रेखा 3y ax प्लस 7 पर अवस्थित है। सो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई y के जगह 4 बराबर a मल्टीप्लाई x के जगह 3 प्लस 7, यानी 12, 7 को ले आइए, माइनस 7 बराबर 3a, यानी 3a बराबर 5, a इज इक्वल टू 5/3। आगे यही तो सॉल्व करना था, a का मान निकालना था, निकाल दिया आपने। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ये भी बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक सामान्य सा सवाल है कि एक नगर में, एक सिटी में टैक्सी का किराया है। टैक्सी किराया मतलब एक दूरी जाना है उसको, यहां से यहां तक। तो किराया क्या करता है ना, बोलता है पहला किलोमीटर तक का कुछ रेट लेंगे और यहां से यहां पर किलोमीटर अलग लेंगे। तो यहां पर भी आपको बोलता है कि टोटल दूरी उसको तय करना है x किलोमीटर। ठीक है, और पहला किलोमीटर का भाड़ा है Rs 8 पर किलोमीटर, और यहां से फिर Rs 5 पर किलोमीटर। बाकी सबका बोल रहा है कि पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया और बाकी सभी किलोमीटर के लिए 5 रुपया। फॉर फर्स्ट किलोमीटर Rs 8 पर किलोमीटर एंड नेक्स्ट अनदर ऑल द किलोमीटर्स Rs 5 पर किलोमीटर। तो अगर इफ द टोटल डिस्टेंस यानी टोटल किलोमीटर x हो, कुल किराया y रुपया हो, तो समीकरण लिखिए। अभी देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको सीधा लिखिएगा, फर्स्ट किलोमीटर का फेयर Rs 8 पर किलोमीटर एंड नेक्स्ट रेस्ट बाकी का Rs 5 पर किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी कितना जाना है उसको, x किलोमीटर, और टोटल फेयर कितना हो गया उसका Rs y हो गया ना। तो हम जब भी कुछ निकालते हैं, भाड़ा जैसे निकालते हैं कि पर किलोमीटर कितना रुपया है, टोटल कितना गया। तो अभी आप देखिए इसको, जब समीकरण आप बनाइएगा, पहला किलोमीटर का दाम कितना है 8 रुपया, प्लस टोटल x रुपया, टोटल x किलोमीटर जा रहा था, उसमें से 1 किलोमीटर वो जा चुका, तो यहां से यहां का किलोमीटर कितना बचेगा, x माइनस 1 किलोमीटर, यानी प्लस x माइनस 1। अब इसको कितना रुपया पर किलोमीटर मिलेगा, 5 रुपया, तो मल्टीप्लाई 5 बराबर टोटल रुपया कितना हो गया y, यानी 8 जोड़ 5x
-5 बराबर y, 5x, y किधर लाइए -y, 8 में 5 गया 3 उधर ले जाइएगा माइनस। दिस इज द समीकरण। ये तो इक्वेशन आ गया ना आपका, ये तो निकालना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि आपको 3-4 दो फिगर दिए हुए। सबसे पहले फिगर 4.6 आकृति 4.6 हम लोग भी बना लेते हैं। एक एक्स एक्सिस है और एक वाई डैश, वाई एक्स डैश ओरिजिन 1 से 3 तक लिखा हुआ है। 1 2 3, 1 2 3, ऊपर में भी 1 2 है, 1 2, यहां पर -1 -2, नीचे भी -1 -2। ओके, आपको एक लाइन दे दिया गया है, ओरिजिन से पास किया है, और एक पॉइंट दिया है यहाँ पे -1 1 और नीचे में 1 -1, ये 2 पॉइंट दे दिया है। तो ये कहां पे आएगा, देखिए x का 1 y का -1, यहां आएगा ना 1 -1 और ये 1 1, ये आ गया। अब पूछ रहा है कि निम्नलिखित आलेख में प्रत्येक आलेख के लिए कौन सा समीकरण सही होगा। अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पॉइंट दिया हुआ है, y बराबर x, दूसरा ऑप्शन है x प्लस y 0, तीसरा ऑप्शन है y बराबर 2x, चौथा ऑप्शन है 2 प्लस 3y बराबर 7x। बोल रहा है कि कौन सा इक्वेशन इसके लिए सेटिस्फाई होगा। अभी आप देखिए आपके पास 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट हुआ ये, एक पॉइंट ये। एक पॉइंट में -1 1 है, x -1 y +1, दूसरा में x +1 y -1। आपको दोनों पॉइंट को चेक करना है प्रूफ के साथ। अब जैसे इसमें चेक करिए, फायदा y बराबर x कितना है -1 y 1, 1 बराबर -1 होगा नहीं, नॉट पॉसिबल, दैट इज द रॉन्ग। दूसरा चेक करिए x प्लस y 0, x कितना है -1 और y कितना है 1, यहां पुट करेंगे -1 + 1 कितना होगा 0, LHS बराबर RHS, दिस इज करेक्ट। थर्ड को भी चेक करिए, y बराबर 2x, y कितना आपका 1, x -1, 1 बराबर 2 × -1 होगा नहीं, नॉट पॉसिबल, दैट इज द रॉन्ग। चौथा 2 + 3y बराबर 7x, प्लस 3y 7x, 2 + 3y यानी 1, 3 × 1 बराबर 7 × -1, 3 तो 5 बराबर -7 होगा नहीं, नॉट पॉसिबल, नहीं हुआ। यही क्वेश्चन आंसर 2 इज द करेक्ट आंसर। इस ग्राफ के हिसाब से इस लाइन को सेटिस्फाई करने वाला दिस इक्वेशन इज द ओके। आप इसको भी पुट करेंगे, x का 1 y का -1 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा फिगर देखते हैं। x डैश y डैश 1 2 3 4, 1 2 3 -1 -2 -1 -2 -3, ये ग्राफ दिया हुआ है। इसमें भी आपको एक लाइन है, देखिए कहां से 2 से पूरे, ये 2 से और ये 2 से सीधा पास कर गया है। ये पॉइंट है 0 2 और ये पॉइंट हो जाएगा 2 0, ये आपका लाइन है। एरो देना नहीं भूल रहा है। इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, क्या क्या है इसके 4 ऑप्शंस पढ़िए। पहला y = x + 2, दूसरा y = x - 2, तीसरा y = -x + 2 और चौथा x + 2y = 6। सेम थिंग्स है, आप दोनों को पुट करके चेक करते जाइए। पहला के लिए y बराबर x + 2, y कितना है 2, 0 + 2 यानी 2 बराबर 2, सेटिस्फाई पहला हो रहा है। दूसरा पुट कर दीजिए उसमें, सेकंड 2 0 है यानी y हो गया 0, x हो गया 2 + 2, 0 बराबर 4,
नहीं आया ना, ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, दैट मींस ये आपका आंसर नॉट ओके, बिकॉज एक पॉइंट को तो सेटिस्फाई कर रहा है, एक पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है, अदर पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन 2 को लेके आइए, y बराबर x माइनस 2, पहला ऑप्शन में 2 बराबर x हो गया 0 माइनस 2, यानी 2 बराबर माइनस 2, नॉट पॉसिबल, पहला ही नहीं हुआ, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन लेके आइए, y बराबर माइनस एक्स प्लस 2, y हो गया 0 माइनस एक्स, सॉरी y बराबर हो गया 2, x बराबर माइनस 0 प्लस 2, माइनस 0 तो होता नहीं है, 2 बराबर 2, पहला तो ओके है ना, दूसरा 2 0, तो y बराबर 0, x बराबर माइनस 2 प्लस 2, 0 हो गया, दैट मींस 0 बराबर 0, ये दोनों मामले में करेक्ट है ना। x प्लस 2y बराबर 6, x बराबर 0 प्लस 2 2 जा 4, 0 प्लस 4 6 होगा ही नहीं, पहला ही केस में संभव नहीं है, दैट मींस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, y बराबर माइनस एक्स प्लस 2, जिसमें ये x का वैल्यू 0, y का 2 पुट किए, x का 2, y का 0 पुट किए, अगर सॉल्यूशन आ गया तो आ गया, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 5 तक तो कर लिया। एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के समानुपाती होता है, इस कथन को दो चर वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। आपका जो डिफिनेशन है, वर्क इज इक्वल टू, वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस, यानी हम लोग पढ़े थे ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे अगर आपने F फोर्स लगा दिया और ये यहां से S डिस्टेंस कवर्ड किया, दिस डिस्टेंस इज द S, देन W इज इक्वल टू F इंटू S, ये एक इक्वेशन था ना, यही तो एक इक्वेशन था। तो आपको ये बोल रहा है कि इसको 2 वेरिएबल इक्वेशन में सॉल्व बनाइए और अचर बल 5 मात्रक लेके इसका एक आलेख खींचिए। अभी बोल रहा है ये कि यू हैव टेक कांस्टेंट अचर कांस्टेंट फोर्स F इज इक्वल टू 5 यूनिट, ठीक है। नाउ 2 वेरिएबल इक्वेशन क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू 5S, एक वेरिएबल S हो गया, दूसरा W हो गया, इसको लेके ग्राफ बनाना है। तो आप यहां पे इसको W लिखिए, इसको S इज इक्वल टू 1, W 5, X माइनस 1, W माइनस 5, आगे वही लीजिए, आप यहां पे लीजिए, दिस इज द X एक्सिस, Y एक्सिस, X डैश, Y डैश, 0 1 2 4 5 माइनस 1 2 3 4 5, जो भी हो, इधर माइनस हो गया 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5, ये वाला माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। अभी है x बराबर 5, ये दैट इज द x और ये होगा y, x आप इसको ले लीजिए वर्क और ये डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, वर्क 5 S1 वर्क 5, 4 के बाद 5, ये पॉइंट आएगा। वर्क माइनस 5 S माइनस 1, वर्क 1 2 3 4 माइनस 5 माइनस 1, ये पॉइंट आएगा। और आपने ऐसे करके इक्वेशन लिख लेना है, W इज इक्वल टू 5S, दिस इज द इक्वेशन। ये तो ग्राफ बनाना था आपको, ये फोर्स का वर्क का एक डेफिनेशन को लिख दिया कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू अप्लाइड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अप्लाइड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में आपको कंडीशन दे दिया कि योर फोर्स F इज इक्वल टू 5 यूनिट। तो इक्वेशन क्या बना देंगे, W इज इक्वल टू 5 इनटू S, तो W 5S का 2 वेरिएबल हो गया, एक वेरिएबल W एक वेरिएबल S। W को अगर x हम ये एक्सिस पे ले तो S y एक्सिस पे होगा, इसका एक चार्ट बना दिए और आप इसका ग्राफ बना दिए, बस और कुछ नहीं करना है, दैट इज प्रैक्टिकल नॉलेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ओनली सिंपल सी सेंटेंस आपके लिए कि 2 लड़कियां हैं, यामिनी और फतिमा,
दोनों मिलके प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपीज देती है। मान लीजिए, माना यानी लेट यामिनीज कंट्रीब्यूशन X और फतिमाज कंट्रीब्यूशन Y, RSY RSX। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, दोनों मिलके 100 रुपया दिया। दिस इज द इक्वेशन, और कुछ नहीं है, आपको इक्वेशन लिखना था, इक्वेशन हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आपको फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड दोनों का रिलेशन का जो फॉर्मूला होता है वो दे दिया गया है। क्वेश्चन भी वही है कि फ़ारेनहाइट बराबर जो होता है 9/5C + 32, ये फॉर्मूला आपको दे दिया गया है। तो 2 वेरिएबल हो गया ना, एक F और एक C, 2 वेरिएबल का एक ये आपका लीनियर इक्वेशन हो गया। अब क्वेश्चन बोलता है पहला, सेल्सियस को x अक्ष, फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर समीकरण का आलेख खींचिए। आप दो ग्राफ बनाइए, 0 y y डैश x x डैश, ये वाला सेल्सियस है डिग्री C और ये वाला F है, ठीक है। अभी आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, फिर वही सेम चीज, दो वैल्यू निकालने पड़ेंगे, एक F एक C। तो C का वैल्यू आप कुछ ले लीजिए 1, C बराबर 1, तो F कितना हो जाएगा 9/5 + 32/1, 5, 9 + 169/5 या 15, 1 19, 33.8। C = 1, तो ये हो गया 33.8। आपको एक ग्राफ दे देना है। दूसरा ले लीजिए C = -2, बढ़ा जा रहा है ना, C बराबर -2, तो F बराबर कितना हो जाएगा 9/5 × -2 + 32, LCM 5 -18 प्लस सेम 160। -2 की जगह आप और छोटा कर सकते हैं, -5 करिए, -5 -10 करिए, -10 करिए, -5 करिए, -5 ये कितना हो गया -45। 160 में 45 जाएगा तो कितना बचेगा 115। तो F = 115/5, 5 से 5 दूनी 10, 5 23, ये आ गया 23। जब x = आप -1 -2 -3 -5 ये लेंगे तो ये 23 के आसपास आएगा। दिस इज द 23, ये हो गया -5 23। और जब x = आप 1 लेंगे 1 2 तो ये आएगा 33। दिस इज द पॉइंट, ये इसको लाइन खींच दी, ये हो गया F बराबर 9/5C + 32। इसको आप इसी तरह से सॉल्व करके बना सकते हैं। यदि तापमान 30 हो तो फ़ारेनहाइट का मान क्या होगा। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन है, अगर C बराबर 30 तो F बराबर कितना हो जाएगा 9/5 × 30 + 32, 6 9 54, 54 + 32 86 फ़ारेनहाइट में निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे करके बाकी 3 4 5 है, आपको सिर्फ इस पे पुट करके सॉल्व कर देना है। ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पूरा 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का प्रैक्टिकल अनुभव और सवाल था, शायद आपको पसंद आया होगा। चलिए क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.4 में 2 सवाल छोटे छोटे हैं, थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और ये चैप्टर आज हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं, समाप्त भी आसानी से हो जाएगा और पूरा का पूरा चैप्टर आपने समझ भी लिया, बना भी लिया होगा। एक्सरसाइज 4.4 में ओनली 2 पॉइंट पे चर्चा है। पहला है कि एक चर वाले और 2 चर वाले समीकरण के रूप में y = 3 का ज्यामितीय निरूपण करें। यानी y = 3 आपको एक समीकरण दिया हुआ है, इक्वेशन,
इसको फर्स्ट में बोलता है एक चर वाले, वन वेरिएबल के रूप में इसको लिखिए, दैट इज द वन वेरिएबल, है ना। y बराबर 3, एक ही वेरिएबल दिख रहा है y, वन वेरिएबल यही है। दूसरी बार में बोला कि इसको टू वेरिएबल में लिखिए, यानी दो चर वाले, ये था एक चर। जैसे इस टाइप की इक्वेशन को आपको दो चर में लिखना है, कुछ नहीं करना है, x की जगह शून्य लगा दीजिए, शून्य x प्लस y बराबर 3, x शून्य x मतलब शून्य इंटू x, टू वेरिएबल हो गया ना, इसके कांस्टेंट की जगह y 0 है, ठीक है। सेम है 2x प्लस 9 बराबर 0 को लिखना है। अगर दूसरा क्वेश्चन है आपको दिया हुआ है 2x प्लस 9 बराबर 0, इसको अगर वन वेरिएबल लिखना है, यानी एक चर वाले में लिखना है, तो क्या लिखेंगे, है ही ये x तो है और तो कुछ नहीं है। लेकिन अगर इसको टू वेरिएबल में लिखना है, दो चर वाले लिखना है, तो 2x y को 0y और 9 को प्लस 9, 2x तो 2x था, 2x y का टर्म यहां नहीं है, दूसरा वेरिएबल आपको लिखना है, देन 0y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, टू वेरिएबल में आपने इसको लिख दिया। गुड लक। शायद आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया होगा, अगर पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए, जरूर कीजिए। आप जितने लाइक और शेयर करेंगे उतने ही लड़के जानेंगे, उतनों के पास पहुंच पाएगा, क्योंकि मेरा पढ़ाना तभी सार्थक है जब बच्चे इसे देख पाएंगे, और बच्चों तक पहुंचाने का जरिया सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आप इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए बेझिझक। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में अगले चैप्टर के साथ।